जोश बोल रहा हूँ, मैं कोटा विश्वविद्यालय का छात्र बोल रहा हूँ। स्वागत है आपका साइंस इंडियन न्यूज में। परीक्षाएं होना तय सा माना जा रहा है क्योंकि कोटा विश्वविद्यालय परीक्षा लेने के मूड में है। परंतु क्या ये परीक्षा छात्रों के स्वास्थ्य के ऊपर है? इसी विषय पर कुछ छात्र यहाँ ज्ञापन लेके आए हैं, जिन छात्रों से हम बात करेंगे और जानेंगे कि उनकी मूलतः क्या समस्या है। सर्वप्रथम हमारे साथ यहाँ हैं सौरभ सोनी, जो उपाध्यक्ष है कॉमर्स कॉलेज से। तो क्या समस्या है आपकी? सर, मैं यूँ कहना चाह रहा हूँ कि जैसे कॉलेज कोटा यूनिवर्सिटी ने बच्चों को प्रोविजनल प्रमोट किया है, तो हम उनको जनरल प्रमोट की मांग करते हैं। बीकॉम, बीएससी, एमकॉम, एमए, इन सभी स्टूडेंटों को जनरल प्रमोट कर देना चाहिए। ये हमारी पहली मांग है। और हमारे साथ यहाँ पे पुलकित गहलोत हैं, जो अध्यक्ष हैं कॉमर्स कॉलेज में। आप क्या मांग रखते हो यहाँ पे? मैं ये मांग रखना चाहता हूँ कि हाल ही में राजस्थान सरकार ने एक आदेश जारी करके बताया था कि सभी उच्च शिक्षा में अध्ययनरत छात्रों को प्रोविजनल प्रमोट किया जा रहा है। पर मेरी इनसे साफ सी मांग है कि प्रोविजनल प्रमोट की जगह जनरल प्रमोट किया जाए, जिससे विद्यार्थियों और उनके परिवार को एक आश्वासन मिल जाएगा कि हाँ, हमारे बच्चे आगे परीक्षा नहीं देंगे और वो उनके जीवन का खतरा नहीं रहेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि एमपी में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, इन सब में भी विद्यार्थियों को जनरल प्रमोट दे दिया गया है। इसी तरह हम भी यहाँ सरकार से निवेदन करते हैं कि सभी छात्र छात्राओं को जनरल प्रमोट दे दे, जिससे उनके जीवन का खतरा नहीं हो और वो आगे की पढ़ाई भी कर सकें। इसके साथ हमारे साथ यहाँ पे सौरभ वर्मा हैं, जो छात्र नेता रहे हैं, छात्रों की समस्या आगे तक रखते हैं। तो आपने यहाँ पे क्या विषय रखे हैं? परीक्षा से पहले हमने सबसे पहले ये विषय रखा है प्रशासन के सामने कि लाखों विद्यार्थी जो पेपर देने आएंगे, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? शुल्क लेने वाला महाविद्यालय या परीक्षा शुल्क लेने वाला ये कोटा विश्वविद्यालय? अभी तक इसकी जिम्मेदारी ना सरकार ने ली है, न ही अभिभावकों के लिए इस विश्वविद्यालय ने कोई गाइडलाइन जारी की गई है कि हम आपके बच्चों की परीक्षा इस तरीके से लेंगे। अभी भी कई महाविद्यालयों द्वारा विद्यार्थियों से एडमिशन शुल्क लिया गया है, पर वो विद्यार्थी आज भी असमंजस में है कि उनको परीक्षा किस परीक्षा की देनी है, किस कक्षा की वो परीक्षा देंगे, किस कक्षा में बैठेंगे। विश्वविद्यालय और कॉलेज द्वारा अध्ययन भी नहीं कराया गया है कि आपको इस परीक्षा का हम तैयारी करा देते हैं, इस परीक्षा की ऑनलाइन तरीके से। उनको किसी प्रकार का कोई अध्ययन नहीं कराया गया है। जब आपने पढ़ाई नहीं कराई है तो आप किस चीज़ की परीक्षा लेना चाहते हैं? विद्यार्थियों से क्या लिखेंगे वो पेपर में? उन्हें किसी तरह का अध्ययन नहीं कराया गया है। दूसरी बात यह है कि जब हम आज सुबह इस विश्वविद्यालय परिसर के अंदर ज्ञापन लेकर गए, तो कई स्टाफ ने, कई यहाँ के जो अधिकारियों ने हमसे पूछा, हमें रोका कि आप सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कर रहे हैं, कि आपके पास सैनिटाइज़र है, कि आपके पास मास्क है। तो हम इन्हें वही सिखाना चाहते हैं कि आपने जब हमसे पूछा हमारे पास मास्क है या नहीं है, तो यही समस्या विद्यार्थियों के लिए है। जब हज़ारों विद्यार्थी पेपर देने आएंगे, अगर ये चीज़ें उनमें देखी नहीं गई और एक विद्यार्थी से दूसरे विद्यार्थी में संक्रमण फैला, तो इसके क्या सुझाव है इस विश्वविद्यालय के पास? मान लीजिए मैं परीक्षा दे रहा हूँ क्लास में बैठ के, ये जब मुझसे अटेंडेंस लेंगे तो मैं इस पेपर शीट पे साइन करूँगा, वो पेपर शीट घूमकर पीछे वाले विद्यार्थी के पास जाएगी। वो पेपर शीट और पेपर शीट पे साइन कराने वाला कर्मचारी संपर्क में आएगा, तो संक्रमण तो वैसे भी फैलेगा। तो इस विश्वविद्यालय के पास परीक्षा कराने के लिए कोई उचित समाधान नहीं है, कोई गाइडलाइन नहीं है। ये विद्यार्थियों को बिल्कुल संक्रमण उसमें डालेंगे और इनके पास कोई उचित साधन नहीं है। तो हम मांग करने आए हैं कि इस परीक्षा को निरस्त कर दिया जाए और प्रोविजनल की जगह जनरल प्रमोट कर दिया जाए सभी विद्यार्थियों को। हम यहाँ कुछ विद्यार्थियों से भी जानेंगे जो सिर्फ यहाँ पे विद्यार्थी के रूप में आए हैं। आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपको क्या समस्या है? समस्या सभी छात्रों को, एक छात्र को समस्या नहीं है। विश्वविद्यालय और सरकार को छात्रों की संख्या पता है, लेकिन वो सिर्फ मात्र संख्या है। सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन के लिए छात्र एक संख्या है, जबकि उनके अभिभावकों के लिए वो पूरी ज़िंदगी है। तो इसकी सुरक्षा की चिंता न करते हुए डायरेक्ट फैसले ले लेते हैं। ये ऐसे में बैठ के फैसला लेते हैं, इससे अच्छा देख के फैसला लो बाहर क्या हो रहा है। ये थे हमारे साथ विद्यार्थी, जो ये कहना चाहते हैं कि यदि आपको समस्या है तो उसका समाधान होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हम किस तरह परीक्षा देंगे, हमें पता होना चाहिए कि परीक्षा कब होगी, हमें पता होना चाहिए परीक्षा कैसे होगी। यदि ये सवालों के जवाब आप देंगे तो उसके बाद आप परीक्षा करवा सकते हैं, क्योंकि विद्यार्थी का जीवन उसके माता पिता की भी संपत्ति है, देश की भी संपत्ति है। आप देश की संपत्ति के साथ इस तरह खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। धन्यवाद। जोश बोल रहा हूँ, मैं कोटा विश्वविद्यालय का छात्र बोल रहा हूँ। छात्रों में छात्र शक्ति का जोश बोल रहा हूँ, मैं कोटा विश्वविद्यालय का छात्र बोल